हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की। ठीक है, क्या होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, कितने टाइप के होते हैं, सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म क्या होती है? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो। मतलब अगर ए और बी दो कंपाउंड है तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। ठीक है, और उनके कनेक्टिविटी ऑफ एटम क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो उसके बेसिस पे हमने स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को 6 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, ड्यू टू कनेक्टिविटी ऑफ एटम इसको 6 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है, चैन आइसोमरिज्म। नाम से ही क्लियर है, चैन आइसोमरिज्म का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब जितने भी आइसोमर्स हैं उन सबके केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। तो चैन आइसोमरिज्म के केस में क्या है कि चैन आइसोमरिज्म ऐसे आइसोमरिज्म होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन उनकी कार्बन चैन क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो उसको हम बोलते हैं क्या, चैन आइसोमरिज्म। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पोजीशन आइसोमर्स की। पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, लेकिन पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। फिर हम बात करेंगे किसकी, रिंग चैन आइसोमर्स की। नाम से ही क्लियर है क्या, रिंग चैन मतलब एक रिंग होगा एक चैन होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रिंग चैन आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सारे केसेस में क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, फिर हम बात करेंगे किसकी, फंक्शनल आइसोमर्स की। तो फंक्शनल मतलब नाम से क्लियर है कि फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल आइसोमरिज्म। ठीक है, मेटामर। मेटामर मतलब, मेटा मतलब अगर इसको मेटा से समझे क्या, मेटा मतलब मिडिल। मिडिल का मतलब है कि मिडिल में कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा, ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, और उसके दोनों साइड अटैच्ड हुए एल्किल ग्रुप क्या होंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे। तो उसको क्या बोलेंगे, मेटामर। और टॉटोमर को हम आगे डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या, चैन आइसोमरिज्म। तो चैन आइसोमरिज्म क्या होती है? ऐसे कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ये चीज पूरे चैप्टर में आपको पढ़नी पड़ेगी क्या, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है आइसोमरिज्म में, बट डिफरेंट कार्बन चैन अरेंजमेंट। नाम से जो कि क्लियर है कि क्या होगा, डिफरेंट कार्बन चैन अरेंजमेंट। इसको एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 CH। ठीक है, दूसरा कंपाउंड दिया हुआ है CH3 CH CH3 CH3। अब यहां पे हमने दो कंपाउंड लिख दिए हैं। ठीक है, अब दोनों कंपाउंड का ध्यान से देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन है। ठीक है, लेकिन ध्यान से देखोगे कि इसकी कार्बन चेन जो अरेंजमेंट है वो क्या है, डिफरेंट है। कैसे? इसकी पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 1 2 3 4। आईयूपीएससी तो आपने पढ़ा ही होगा, कैसे नंबरिंग करना है वो आईयूपीएससी में बताया जाता है। ठीक है, तो इसकी पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 4 कार्बन की। इसमें ध्यान से देखोगे तो पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 3 कार्बन। ठीक है, कितने कार्बन की है, 3 कार्बन की। तो कार्बन चेन यहाँ पे क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बट डिफरेंट कार्बन चेन अरेंजमेंट, दैट इज कॉल्ड चैन आइसोमरिज्म। तो ये क्या है, दोनों चैन आइसोमर्स है। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है और चैन क्या है, इनकी डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसी को हम बोलते हैं क्या, चैन आइसोमरिज्म। ठीक है, अब ये तो आपको बता दिया गया इन दोनों में चैन आइसोमरिज्म है कि नहीं है। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाए और आपको कह दिया जाए कि इसके चैन आइसोमर्स बताओ कितने होंगे, चलो आपको बताते हैं। जैसे दे दिया जाए क्या, C4H10। ठीक है, अब दे दिया गया आपको फॉर्मूला क्या, ब्यूटेन। इसके बताना है क्या, चैन आइसोमर्स कितने होंगे। तो आइसोमर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डीबी जरूर निकाल लेना है। कोई ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाए और पूछ लिया जाए आइसोमर्स बताओ, तो सबसे पहला काम क्या है, आपको डीबी चेक करना ही करना है। अगर ऐसे फॉर्मूला दे दिया गया तो क्या करना है, आपको सबसे पहले डीबी चेक करना है। डीबी क्या होता है, वो होता है C+1 माइनस H प्लस X माइनस N डिवाइड बाई 2। C क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, H क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, X क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन, N क्या है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन। इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो हमें डीबी की वैल्यू निकल जाएगी। डीबी का हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, एकदम धमाकेदार वीडियो, जाके उसको देख सकते हो कि डीबी कैसे फाइंड कर सकते हैं और डीबी क्या है। ठीक है, डीबी को हम अलग अलग नामों से भी जानते हैं, डीयू भी बोलते हैं, IHD भी बोलते हैं। ठीक है, UN भी बोलते हैं। ठीक है, UN भी बोलते हैं। ये सारे किसके नाम है, डीबी के ही नाम है। UN मतलब अनसैचुरेटेड नंबर,
अनसेचुरेशन नंबर, IHD मतलब इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, ये क्या है डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन, ये क्या है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ठीक है, ये सारे नाम एक ही हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, डीबी फाइंड कर लेंगे। तो डीबी फाइंड करोगे तो क्या होगा, C+1, ठीक है 4+1 माइनस H+X मतलब 10 प्लस X मतलब 0, N मतलब 0 डिवाइड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे क्या है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन नहीं है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 5 - 5 = 0, मतलब डीबी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 0। इसका मतलब है इस फॉर्मूले में कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर बना लेना है। 4 कार्बन की सबसे पहले आपको बनानी है क्या, चैन। एक तो ये चैन बन गई, ठीक है, क्योंकि चैन आइसोमर्स बनाना है तो दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा इसका, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है चैन आइसोमर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 4 कार्बन की चैन है और ये 3 कार्बन की चैन है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे चैन आइसोमरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले C4H10 के कितने चैन आइसोमर्स होंगे, तो कितने होंगे, 2 आइसोमर्स होंगे। ठीक है, अगर एल्केन की बात करें, जैसे आपको दे दिया जाए क्या CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 C6H14 C7H16 C8H18 C9H20 C10H22। ठीक है, तो इसका कितना आइसोमर्स होता है 1, इसका 1, इसका भी 1, इसका 2, इसका 3, 5, इसका 9, इसका 18, इसका 35, इसका 75। ठीक है, तो ये एल्केन के क्या है आइसोमर्स। 10 कार्बन तक आप याद कर लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया गया कि C10H22 के कितने चैन आइसोमर्स होंगे, तो वहां पे बनाने लग जाओगे तो बहुत टाइम लग जाए। ठीक है, तो इसके कितने आइसोमर्स होंगे 75। ये हमने सारा लिख दिया है, इसको आप एक बार देख लेना। ठीक है, मतलब C6H14 तक तो आप बना ही लोगे। ठीक है, 5 आइसोमर्स होते हैं, लेकिन उससे ऊपर अगर पूछ लिया जाए तो इसका आप एक बार देख लेना। ठीक है, तो आप डायरेक्टली फटाक से इसको बता पाओगे कितने आइसोमर्स होंगे। ये क्या है एल्केन, CnH2n+2 से डिराइव्ड होते हैं, जहां पे n की वैल्यू क्या है 1 2 ... ठीक है, आगे चली जाती है। तो ये हमारे क्या हो गए चैन आइसोमर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, आपको बताना है इसका आंसर आपको बताना है। क्या पूछा गया है, हाउ मेनी चैन आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर C5H12। ठीक है, कितने आइसोमर्स इसके पॉसिबल होंगे, तो हमने वो बताया था क्या अगर इससे ये आपको पता होगा तो C5H12 के कितने आइसोमर्स होते हैं 12। ठीक है, डायरेक्टली बता दोगे। अगर ये नहीं पता होगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके बनाना पड़ेगा। वैसे C5H12 है तो इसका आसानी से आप बना भी सकते हो। 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको बनाने के लिए कैसे, जैसे 5 कार्बन है तो एक तो 5 कार्बन की चैन बनेगी। ठीक है, दूसरा आप ऐसे सोच सकते हो कि 4 कार्बन की चैन और एक ब्रांच लग जाए। ठीक है, दूसरा क्या सोच सकते हो आप, 3 कार्बन की चैन और 2 कार्बन की ब्रांच। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोच सकते हो। ठीक है, जैसे 5 कार्बन की चैन बन गई, ये 4 कार्बन की चैन बनी और एक कार्बन ब्रांच में लग गया। इसमें 3 कार्बन की चैन बन गई और 2 कार्बन ब्रांच में लग गया। अब इसमें कोई और बनेगा नहीं। अब क्या इसमें कोई बनेगा क्या, 3 में 2 कार्बन और 3 कार्बन। ठीक है, तो ये क्या होगा सेम ही है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे C5H12 के कितने आइसोमर्स हो जाएंगे 3 चैन आइसोमर्स। तो ये आपको टिक कर देना है। तो ये हमने यहां से पढ़ लिया क्या चैन आइसोमर्स। अब हम बात करेंगे किसकी, पोजीशन आइसोमर्स की। पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, पोजीशन मतलब नाम से क्लियर है क्या, पोजीशन मतलब फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या होती है इसमें डिफरेंट होती है। कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम कार्बन स्केलेटन, मतलब इसमें कार्बन चेन जो होगी वो भी सेम होगी और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है। चैन आइसोमर्स में क्या था, कार्बन चेन क्या थी डिफरेंट थी, इसमें क्या है कार्बन चेन भी सेम होगी। बट इसमें क्या होगा, द पोजीशन ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप लाइक मल्टीपल बॉन्ड
डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आर सब्स्टिट्यूएंट डिफर्स। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। जैसे हमारे पास दिया हुआ है क्या, CH3 CH2 CH2 OH। ठीक है, ये क्या दिया हुआ है, मेथ एथ प्रोप, नाम तो आपको करना आता होगा, ठीक है, आयुपेसी, प्रोप एन ऑल। ठीक है, OH लगा हुआ है तो ऑल एल्कोहल है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, CH3 CH OH CH3। अब ध्यान से देखो, दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। कितने कार्बन है, 1 2 3, इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। हाइड्रोजन देखो, 3 2 5 2 7 1 8, 8 हाइड्रोजन इसमें 3 1 4 3 7 1 8, 8 हाइड्रोजन। देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, मतलब आप अगर ऐसे ऐसे लिख लोगे ना तो आपको आसान हो जाएगा। ठीक है, उसमें पता चल जाएगा कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है या नहीं। तो 3 कार्बन इसमें भी है, 3 कार्बन इसमें भी है, 8 हाइड्रोजन इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 1 ऑक्सीजन इसमें, 1 ऑक्सीजन इसमें है। अब कार्बन चेन देखनी है सेम है कि नहीं, तो कार्बन चेन इसमें देखोगे तो 1 2 3, सॉरी नंबरिंग इधर से करेंगे क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। 1 2 3, इसमें कितने मेंबर की चेन है, 3। इसमें देखोगे तो कितने मेंबर की चेन है, 2 3, मतलब कि कार्बन चेन भी सेम है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, जो कि यहाँ पे डिफिनीशन में लिखा हुआ है क्या, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम कार्बन स्केलेटन बट पोजीशन ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप, मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट डिफर्स। तो इसमें देखोगे जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है OH, उसकी पोजीशन क्या हो गई, यहाँ पे 1 पे लगा था, यहाँ पे 2 पे लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे 1 पे लगा हुआ था, यहाँ पे 2 पे लगा हुआ है। ठीक है, तो पोजीशन आइसोमर्स आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पोजीशन आइसोमर्स की एक ट्रिक भी होती है, क्या होती है, क्या, जैसे ये हमारा क्या है, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, COH। ठीक है, तो जब आप इनके आयुपेसी नाम लिखोगे तो क्या बस नंबर का क्या होगा, डिफरेंस होगा, बाकी क्या होगा, आयुपेसी नाम सेम होगा। कैसे, जैसे यहां पे लिखोगे क्या, मेथ एथ प्रोप एन 1 ऑल। ठीक है, इसका नाम करोगे तो क्या होगा, 1 2 3, मतलब कि प्रोप एन 2 ऑल। ठीक है, प्रोप एन 2 ऑल, तो बस क्या होगा, नंबर डिफरेंट होगा। ठीक है, बाकी नाम क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप पोजीशन आइसोमर्स पहचान सकते हो आयुपेसी नेम करके। ठीक है, बाकी अगर आप डिफिनीशन समझ जाओ तो डिफिनीशन समझ जाना, क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा, सेम कार्बन चेन होगी, कार्बन चेन मस्ट बी सेम इन पोजीशन आइसोमर्स। क्या डिफरेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन सॉरी डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं, इसके बाद हम बात करते हैं क्या, फंक्शनल आइसोमर्स की। तो फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। नाम से क्लियर है, फंक्शनल आइसोमर्स मतलब फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं क्या इसका, CH3 CH2, यहां पे लगा हुआ है क्या, OH। दूसरा हम देखते हैं CH3O CH3। ठीक है, अब दोनों कंपाउंड ध्यान से देखोगे तो दोनों क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, इसमें क्या फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, OH, इसमें क्या लगा हुआ है, O, मतलब ये ईथर है, ये एल्कोहल है, तो हो गया क्या, इसमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट डिफरेंट, तो ये क्या है, फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, और भी एग्जांपल देते हैं, आपको बताना है कि फंक्शनल आइसोमर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, इसमें बताना है कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप चेक करोगे कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं, फिर उसके बाद देखोगे क्या फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है या नहीं, तभी आप पता लगा पाओगे कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। इसमें ध्यान से देखोगे तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, 1 2 3 4, मतलब कि इसमें कितने कार्बन है, 4। इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें भी कितने कार्बन है, 4। हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 2 5 3 8, 8 हाइड्रोजन इसमें भी है। इसमें देख लो 3 2 5 2 7 1, 8 हाइड्रोजन इसमें भी है। एक डबल बॉन्ड इसमें भी है, एक डबल बॉन्ड इसमें भी है, एक ऑक्सीजन इसमें भी है, एक ऑक्सीजन इसमें भी है। तो सारी चीजें सेम है, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम है। अब इसमें ध्यान से देखोगे तो ये क्या लगा हुआ है, कीटोन। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप क्या है, कीटोन। इसमें क्या लगा हुआ है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, मतलब कि ये कौन से आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल आइसोमर्स।
क्लियर है? ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम क्या, रिंग चैन आइसोमेरिज्म। रिंग चैन आइसोमेरिज्म क्या है? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, दैट वन इज साइक्लिक एंड द अदर इज ओपन चैन। नाम से क्या कह रहा है? रिंग चैन आइसोमेरिज्म, मतलब कि एक स्ट्रक्चर जो होगा वो क्या होगा? रिंग, दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? चैन, मतलब एक होगा साइक्लिक, दूसरा होगा एसाइक्लिक, उसी को क्या बोलेंगे हम? रिंग चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है। जैसे आपको दे दिया जाए C4H8, ठीक है, अब इसका बनाना है क्या? रिंग चैन आइसोमर्स आपको इसके बनाने हैं। तो सबसे पहला काम क्या है? डीबी निकालना, ठीक है। अगर कोई ऐसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दे, आइसोमर्स बनाना है, तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? डीबी फाइंड करना, ठीक है। तो डीबी निकालो, क्या होगा? तो इसका डीबी निकालोगे तो C+1 मतलब 4 + 1 माइनस H+X मतलब 8 + 0 - 0 डिवाइड बाई 2, ये क्या आ जाएगा? 5 - 4 = 1। डीबी क्या आया? 1 आया, ठीक है। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेना है, मतलब DB1 का मतलब एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एक रिंग में क्या होता है? DB1 होता है, मतलब अगर एक रिंग बनी हुई है तो उसका भी DB क्या होता है? 1 होता है। तो एक तो हमारा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? एक क्या बन जाएगा? साइक्लिक, ठीक है, ये क्या है? साइक्लो ब्यूटेन, ठीक है। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? 4 कार्बन की ऐसे चैन बना लेनी है और एक डबल बॉन्ड लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है? एक एसाइक्लिक, एक साइक्लिक, इसको क्या बोलते हैं? साइक्लिक, इसको क्या बोलते हैं? एसाइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब ओपन चैन। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? रिंग चैन आइसोमेरिज्म, ठीक है। आपसे पूछते हैं, आपको बताना है कि रिंग चैन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। पहला ये हो गया, नोट करते जाओ और आपको बताना है कि आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब बताना है कि रिंग चैन आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। तो पहला ऑप्शन देखोगे तो क्या है? इसमें 6 कार्बन की साइकिल है, ठीक है, 6 कार्बन की रिंग है। और इसमें देखोगे तो क्या है? 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन इसमें भी है। लेकिन ध्यान से देखो कि ये रिंग है, इसका DU क्या है? 1 है। एक रिंग का DU क्या होता है? 1। लेकिन इसमें कितने DU प्रेजेंट है? 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, मतलब कि DU क्या है इसका? 2। तो ये आइसोमर्स ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम ही नहीं है। इसमें देखो 4 कार्बन की साइकिल है और इसमें 1 2 3 4 4 कार्बन, इसका भी DU1 है, इसका भी DU1 है। और एक क्या है? साइक्लिक, एक क्या है? ओपन चैन, मतलब कि ये रिंग चैन आइसोमर्स है, ठीक है। अगला देखो, इसमें देखोगे तो 3 कार्बन ये है, एक 4 एक 5, इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन ही ज्यादा हो गया, ठीक है, तो ये आइसोमर्स ही नहीं। रिंग चैन की तो बात छोड़ो। अगला देखते हैं हम। अगला क्या है? मेटामरिज्म आइसोमर्स। तो मेटामर क्या होते हैं? कि कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम फंक्शनल ग्रुप। अब इसमें क्या होगा? मेटामर में फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो गया। फंक्शनल आइसोमर्स में क्या था? फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया था। मेटामर में क्या है? फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है। इसमें डिफरेंट क्या है? बट डिफर इन द एल्किल ग्रुप, कार्बन चेन अटैच्ड ऑन आइदर साइड ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप। मतलब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा, इसके आइदर साइड में जो एल्किल ग्रुप होगा वो क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे CH3O CH2, ठीक है, CH2 CH3 CH3 CH2O CH2 CH3, ये क्या है? आपस में मेटामर। क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है? दोनों में सेम है, ईथर। लेकिन इनके इधर साइड में देखोगे एल्किल ग्रुप और इधर साइड में एल्किल ग्रुप देखोगे तो क्या है? डिफरेंट डिफरेंट है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इसमें भी 4 कार्बन, इसमें भी 4 कार्बन। इधर साइड देखोगे तो एक CH3 प्रेजेंट है, इधर देखोगे तो CH3 CH2, इधर देखोगे तो CH2 CH3, इधर देखोगे तो 3 कार्बन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं? मेटामर।
और भी एग्जांपल आपको बताते हैं। अब मेटामर कौन से ग्रुप दिखाते हैं? ब्रिजिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। जैसे एक ईथर हो गया, सल्फर हो गया, कीटोन हो गया, ये सारे क्या दिखाते हैं? मेटामर। और क्या हो गया? 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन हो गया, ठीक है। एस्टर हो गया, क्या हो गया? एस्टर हो गया। ये सारे हमारे क्या दिखाते हैं? मेटामर, ठीक है। और भी बहुत सारे होते हैं। अब जैसे हम देखते हैं क्या एग्जांपल, जैसे हमारे पास है CH3 CH2 O CH2, ये हमारे पास बेंजीन रिंग। अगला CH3 O CH2 CH2, ये आपको बताना है कि मेटामर है या नहीं। तो ध्यान से देखोगे तो इसमें क्या है? ईथर। इसमें भी क्या है? ईथर। इसमें एक साइड में लगा हुआ है क्या? एल्किल ग्रुप डिफरेंट है। इसमें क्या है? एक है। इसमें 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है। इधर देखोगे तो 1 कार्बन फिर बेंजीन रिंग, इसमें क्या है? 2 कार्बन फिर बेंजीन रिंग। तो ये क्या है आपस में? मेटामर, ठीक है। ये क्या क्या है? मेटामर, ठीक है। मेटामर आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी? टॉटोमर की। टॉटोमर क्या होते हैं? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड आर इंटर कन्वर्टिबल। इंटर कन्वर्टिबल का मतलब क्या है? जो डिफरेंट इसके स्ट्रक्चर होंगे वो आपस में इंटर कन्वर्टिबल होंगे। मतलब कि जैसे ए और बी 2 कंपाउंड है तो ए से बी बन जाएगा और बी से ए बन जाएगा। इसको बोलते हैं इंटर कन्वर्टिबल, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन क्या है? कि अल्फा कार्बन शुड बी प्रेजेंट। अल्फा कार्बन शुड बी प्रेजेंट। अब अल्फा कार्बन क्या होते हैं? फंक्शनल ग्रुप से जुड़े हुए कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं। और जो अल्फा कार्बन प्रेजेंट होगा वो क्या होना चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? अल्फा कार्बन मस्ट बी कंटेन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा कार्बन मस्ट बी कंटेन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। एटलीस्ट 1 मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हमारे पास दिया हुआ है ये कीटोन, ठीक है। ये क्या दिया हुआ है? कीटोन। अब मेटामर इसका बनेगा, सॉरी टॉटोमर इसका बनेगा कि नहीं बनेगा, वो इस कंडीशन पे डिपेंड करता है। अल्फा कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। तो ध्यान से देखोगे तो अल्फा कार्बन प्रेजेंट है। अल्फा कार्बन मस्ट बी कंटेन एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन भी है और अल्फा कार्बन क्या है? sp3 भी है, मतलब इसका टॉटोमर बन जाएगा। अब टॉटोमर की बात करते हैं तो नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3, ठीक है। अब टॉटोमर कैसे बनाओगे? 3 का हाइड्रोजन 1 पे और 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे बना दो। CH2 डबल बॉन्ड C OH CH3 1 2 3। हमने क्या किया? 3 का हाइड्रोजन 1 पे शिफ्ट किया, 3 का हाइड्रोजन 1 पे दिया और 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? कीटोन। और ये हमारा क्या है? ये इन है, डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं। ये क्या है? ऑल। तो ये क्या बन गया? इनॉल। तो इसको हम बोलते हैं क्या? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। इसको क्या बोलते हैं? कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक है। आपसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी पूछेंगे, हम आपको बताना है कि टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रही है या नहीं। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगी कि नहीं। फटाफट कॉपी में नोट करो और बताना है आपको, ठीक है। ठीक है, आपको बताना है इसमें टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट कर रही है या नहीं, ठीक है।
तो पहले में देखोगे तो क्या है, अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, इधर देखोगे तो अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो इधर तो टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन इधर देखोगे तो ये अल्फा कार्बन है और अल्फा हाइड्रोजन भी है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, मतलब इधर टॉटोमर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसमें देखोगे तो अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है दोनों तरफ, तो क्या करेगी, टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगी। इसमें बताओ, इसमें 2 हाइड्रोजन इधर प्रेजेंट है और sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है, तो इसमें भी टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगी। अच्छा, इसमें ध्यान से देखो, ये बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, इसमें नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, अब 3 पे देखोगे तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा कार्बन भी है, लेकिन ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, तो जब 1 3 सिस्टम फेल हो जाए इसको क्या बोलेंगे, 1 3 सिस्टम, क्योंकि 1 और 3 पे हम लोग करते हैं जो भी करते हैं। ठीक है, तो 1 3 सिस्टम जब फेल हो जाए तो हम आगे आएंगे कहां पे, 1 5 सिस्टम में। जब 1 3 सिस्टम फेल हो जाए तो हम लोग 1 5 पे चेक करेंगे कि 5 पे क्या है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है कि नहीं। तो 5 पे देखोगे तो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, और कार्बन पे क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। ठीक है, तो इसका टॉटोमर बनेगा। ठीक है, एग्जिस्ट करेगी इसकी टॉटोमेरिज्म। ठीक है, वो क्या बनेगा, इसमें क्या करना है, 5 का हाइड्रोजन 1 पे शिफ्ट करना है, 5 का हाइड्रोजन कहां पे शिफ्ट करोगे, 1 पे शिफ्ट करना है, और 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 में, और 3 4 का डबल बॉन्ड 4 5 में। ये हमारा क्या बन जाएगा, टॉटोमर। ठीक है, इसकी टॉटोमर ये होगी। ठीक है, मतलब टॉटोमेरिज्म इसमें एग्जिस्ट करेगी। ध्यान से देखना, जब 1 3 सिस्टम फेल हो तो आपको 1 5 सिस्टम में जाना है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें ध्यान से देखोगे तो क्या है, अल्फा कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन sp3 हाइब्रिडाइज्ड नहीं है, तो इसमें टॉटोमेरिज्म एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसमें देखो, अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इधर क्या है, अल्फा कार्बन प्रेजेंट है और अल्फा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, मतलब कि टॉटोमेरिज्म इसमें एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, अब एक चीज और समझते हैं, क्या जनरली क्या होता है, जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म। क्यों, जनरली क्या होता है कि जो कीटो फॉर्म होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है इनॉल फॉर्म से, वो हम आपको बताते हैं कैसे। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसका टॉटोमर बनाओगे। हम ये साइन क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये इंटर कन्वर्टिबल है। ठीक है, डायनेमिकली होता है इसमें, CH2 डबल बॉन्ड C OH CH3, ये क्या है इसका टॉटोमर। वही किया हमने, क्या 1 2 का डबल बॉन्ड 2 3 में और 3 का हाइड्रोजन 1 पे शिफ्ट किया, तो ये हमारा क्या है, इनॉल, ये क्या है, कीटो। ठीक है, तो कीटो में क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, और इसमें क्या होता है, C डबल बॉन्ड C, मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, और इधर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, मतलब CO बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, हमारा कीटो फॉर्म मोर स्टेबल होता है। ठीक है, अब कुछ केस में क्या होता है, इनॉल भी स्टेबल होता है। अब वो केस क्या होगा, ठीक है, वो हम बताते हैं आपको। जैसे कीटो से क्या हो रहा है, इनॉल बन रहा है। ठीक है, अब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी, कब करेगी, जब के इक्विलिब्रियम इसका क्या होगा, इनॉल का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कीटो का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो इनॉल कंटेंट यहाँ पे कब ज्यादा होगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करेगी, मतलब इनॉल का कंटेंट ज्यादा होगा तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब इनॉल का कंटेंट कब ज्यादा होगा, इनॉल कंटेंट कब ज्यादा होगा, जब इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। ठीक है, इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अब इनॉल की स्टेबिलिटी कब ज्यादा होगी, इनॉल की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करेगी, या तो डिपेंड करेगी इसमें रेजोनेंस हो रहा हो। ठीक है, क्या हो रहा हो, या तो रेजोनेंस हो रहा हो, या तो कंजुगेशन हो, कंजुगेशन या तो कंजुगेशन हो रहा हो, या तो क्या हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो, या तो एरोमेटिसिटी आ रही हो, तब उस केस में क्या होगा, इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। मतलब इनॉल की स्टेबिलिटी जब ज्यादा होगी तो क्या होगा, और वो इनॉल की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी किस पे, या तो रेजोनेंस हो रहा हो इनॉल बनने के बाद, या तो कंजुगेशन आ रहा हो,
या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही हो या तो एरोमेटिसिटी आ रही हो। ठीक है, एरोमेटिसिटी कैसे पहचानते हैं इसका हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, जाके देख सकते हो कैसे एरोमेटिसिटी पहचानते हैं। ठीक है, इस केस में हमारा क्या होगा, इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, इनॉल की स्टेबिलिटी कीटो से ज्यादा होगी। लेकिन जनरली क्या होता है, कीटो की स्टेबिलिटी इनॉल से ज्यादा होती है। 90% केस में क्या होगा, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल, कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल फॉर्म, ठीक है। अच्छा, आपसे कोई प्रायोरिटी का ऑर्डर पूछ ले, ठीक है, कि जैसे कोई स्ट्रक्चर दे दिया जाए, कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे दिया जाए और आपको बनाना है क्या, आइसोमर्स। ठीक है, तो आपको कैसे प्रायोरिटाइज करना है उसका हम आपको बता दे रहे हैं। क्या प्रायोरिटी ऑर्डर, आर टी एफ एम सी टी। ठीक है, क्या है, आर टी एफ एम सी टी, ये क्या है, आइसोमर्स बनाने के लिए प्रायोरिटी का ऑर्डर। अब आर क्या है, रिंग चेन आइसोमर्स। ठीक है, रिंग चेन मतलब अगर आपको कोई स्ट्रक्चर दिया हो और उसके आइसोमर्स बनाने हो तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, रिंग चेन। रिंग चेन नहीं बन रहा है, फिर क्या देखेंगे, टॉटोमर, टॉटोमर। ठीक है, एफ मतलब फिर फंक्शनल देखेंगे, फिर हम क्या देखेंगे, मेटामर, फिर देखेंगे हम चैन, और सबसे लास्ट में देखेंगे क्या, पोजीशन। मतलब कि सबसे पहले हमें जो आइसोमर्स बनाना है वो कौन सा बनाना है, रिंग चैन। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, प्रायोरिटी का ऑर्डर। अब इसको याद कैसे करना है, इसको याद कर सकते हो आप, रैबिट टाइगर फाइट में कैट पकड़ी गई। ठीक है, आर मतलब रैबिट, टी मतलब टाइगर, एफ मतलब फाइट, एम में, ठीक है, सी मतलब कैट, टी मतलब पकड़ी गई। तो रैबिट टाइगर फाइट में कैट पकड़ी गई, ये क्या है, प्रायोरिटी का ऑर्डर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या पढ़ लिया है, टॉटोमर पढ़ लिया है। ठीक है, अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि आपने पूरा वीडियो देख लिया होगा, तो आपको बताना है क्या, आपको बताना है इसके, आपको बनाने हैं क्या, पोजीशन आइसोमर्स। ठीक है, इसके आपको क्या बनाने हैं, पोजीशन आइसोमर्स। बना के दिखाओ फटाक से कितने होंगे। ठीक है, तो अब ध्यान से देखोगे तो क्या है, इसमें बी आर लगा हुआ है, इसको अगर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, एक पे बी आर लगा है और 2 पे बी आर लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके आइसोमर्स बनाओगे पोजीशन, तो क्या क्या बनेंगे, पोजीशन आइसोमर्स क्या होते हैं, जहां पे फंक्शनल ग्रुप क्या हो, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हो, तो पोजीशन जहां पे फंक्शनल ग्रुप की चेंज हो जाए वही क्या हो जाते हैं, पोजीशन आइसोमर्स। तो इसके पोजीशन आइसोमर्स क्या बनेंगे, एक तो ये बन जाएगा, ठीक है, एक हमारा ये बन जाएगा, बी आर यहां से अटैच कर दोगे। ठीक है, एक हमारा क्या बन जाएगा, एक हमारा ये बन जाएगा। ध्यान से देखो, अब यहां से अगर बी आर को हम यहां पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेम ही वाला हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, 4। ठीक है, कितने बनेंगे, 4। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं, आपको बताना है कितने पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे। जैसे आपको दे दिया ये Cl, ठीक है, इसके टोटल आइसोमर्स बताने, पोजीशन कितने होंगे। ठीक है, देखो और ध्यान से बताओ, गलत मत करना। ठीक है, तो कुछ बोल रहे हैं 4, ठीक है, जो कि बिल्कुल गलत है। कैसे, अब यहां पे देखोगे Cl, अब यहां पे Cl थोड़ी ना लगा सकते हैं, वैलेंसी क्या हो जा रही है, अगर एक Cl यहाँ पे और ऐड कर दे रहे हैं तो यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी 5 हो जा रही है, जो कि क्या है, कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, गलत है, ये नहीं बनेगा। तो हमारा क्या बन सकता है, एक Cl इधर लग जाएगा और एक Cl इधर लग जाएगा। ठीक है, तो टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, 3 आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है, बहुत ध्यान से क्वेश्चन करने की जरूरत है, तभी आपको समझ में आएगा। तो इस तरीके से हमने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूरा कवर कर लिया है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।